हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूचना सहायक भर्ती की कट ऑफ आंसर की के बाद में क्या रहेगी, और इसके अलावा इसकी कंप्लीट डिटेल जानकारी जो भी है वो सारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा सिलेक्शन तक की पूरी गणित क्या रहेगी और पदों की संख्या में बढ़ोतरी क्या होगी। रिजल्ट इस तारीख को आएगा, तो यानी रिजल्ट के जो एक्सपेक्टेड डेट है उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें अभी आप किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं और आगे आपको क्या करना चाहिए, टाइपिंग का प्रोसेस क्या है, इन सभी बातों पर, इन सभी मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जैसा कि हमने थंबनेल लगाया है, थंबनेल में लगाने से पहले मैं आपको ये पेपर का फर्स्ट पेज का जो आपके सामने जो पेपर आप लोगों ने दिया है उसका पहला पेज है। जो स्टूडेंट पेपर देकर आए होंगे उन्हें मालूम होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें एग्जाम के अंदर जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है तो नेगेटिव मार्किंग का ब्यौरा या उसके बारे में जानकारी जरूर पेपर के फर्स्ट पेज पर दी जाती है कि इस प्रश्न पत्रिका के या क्वेश्चन बुकलेट में किस तरह से आपको पेपर में जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल होंगे, क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जरा मेरा इसको पूरा पढ़वाने का मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर एक बात पर आपको गौर करना चाहिए कि यहाँ लिखा है कि यदि पांचों विकल्पों में से एक विकल्प, यानी पांचों विकल्पों में से मान लो आपने कोई सही ऑप्शन नहीं चूज किया और आपको वो क्वेश्चन है जो छोड़ना है, तो और अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया है और उसमें एक ई ऑप्शन, यानी आप सभी को ज्ञात होगा कि 5 ऑप्शंस का अभी इस बार पैटर्न आया है, जिसमें अगर आपने ई ऑप्शन नहीं भरा है या पांचवा ऑप्शन नहीं पिक किया है, उसको डार्क नहीं किया है, तो नेगेटिव मार्किंग में 1/3 आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये सीधी सी बात थी जो आप लोगों को ज्ञात होगा। इसके अलावा पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अगर आप क्वेश्चन छोड़कर आते हैं और कोई भी मार्क नहीं करते हैं किसी क्वेश्चन को, तो उसका नेगेटिव मार्किंग जरूर कटेगा। ठीक है, उसके बाद में हम बातचीत कर लेते हैं दोस्तों, जैसा कि नेक्स्ट टाइम पे है कि सूचना सहायक भर्ती में कुल आवेदन कितने हुए। कुल आवेदन की बात करें तो 1,45,000 के अप्रोक्स में आवेदन देखने को मिले थे, और वास्तविकता देखिए क्या है। वास्तविकता एक्चुअली में क्या है कि 2018 में एक 2.5 लाख के समथिंग बच्चे बैठे थे। 2018 में 2.5 लाख के समथिंग बच्चे बैठे थे, लेकिन यहाँ पर जो 2023 की जो वैकेंसी है, इसमें 1,45,000 ही लोगों ने फॉर्म भरे हैं, और उसमें से अगर हम अटेंडेंस माने तो 55% के समथिंग अटेंडेंस अगर मान के चलते हैं, यानी तो उसमें से लगभग 80,000 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो इस एग्जाम में बैठे होंगे। ठीक है, तो मुझे कुछ इस 80,000 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तो या तो फिर पेपर चेक करने के लिए या फर्स्ट टाइम पे एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो ये मान के चलिए कि 80,000 में से लगभग 40% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ पेपर को, जिनका कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जिन्होंने की प्रिपरेशन नहीं है, तो 40% हम मान के चलते हैं। तो यानी लगभग 30% आपके पास में 30,000 बच्चे हैं जो 80,000 में से वो बच्चे ऐसे होंगे जो बिना प्रिपरेशन के भी एग्जाम देने गए होंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करें कि भाई 80,000 में से 30,000 लोग तो चले गए हैं बिना पेपर की प्रिपरेशन किए हुए, बच्चे कितने 50,000 लोग। अब इन 50,000 में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पेपर में कहीं ना कहीं 10,000 या 15,000 के समथिंग ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करके आए होंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि 40,000 के समथिंग ही जो स्टूडेंट हैं उन्हीं में कहीं ना कहीं कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप सभी को पता है जैसा कि वैकेंसियां कितनी है, तो कुल टोटल जो पोस्ट है वो पोस्ट है कितनी, 2730 पोस्ट है। अब 2730 पोस्ट है और इनका लगभग 8500 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, लगभग 8,500 स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब आप देख लीजिए, 40,000 स्टूडेंट में से सिर्फ 8500 स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, यानी कंपटीशन तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर डिग्री भी चाहिए थी, डिप्लोमा चाहिए था, PGDCA चाहिए था। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ में धुरंधरों के साथ भी कुछ धोखा हुआ है, क्योंकि जो पहले कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो आंसर की प्रोवाइड करवाई गई थी उससे आकलन कुछ और लग रहा था, और कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट देखने को मिला है जब ऑफिशियल आंसर की जब आई है। तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स में डिफरेंट देखने को मिला है, और कई स्टूडेंट्स के मार्क्स बड़े भी हैं और कई स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐसे भी हैं जो कम हो गए हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, गारंटी इस चीज की है कि जो कट ऑफ है वो 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। अब मैं आपको इसमें देखो, रियल कंपटीशन तो कितने 40,000 स्टूडेंट्स में है, 8,500 को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये हमने बात कर ली इसमें वास्तविकता की कि वास्तविकता में कंपटीशन है कितना, ये हवा है या फिर वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता मैंने आप लोगों को बता दी है कि 40,000 बच्चों में ही कंपटीशन है, यानी बहुत अच्छा खासा मौका है जिन लोगों के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। जितना मार्क्स मैं आपको बताने जा रहा हूं उतने मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स की हम बात करें, जैसे सिलेक्शन की पूरी गणित क्या रहेगी। अब सिलेक्शन की पूरी गणित की बात करें तो सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले कट ऑफ बताऊंगा। इसमें आप लोगों को जो गणित है, यानी जो प्रोसेस है सिलेक्शन के लिए, उसमें एक तो रिटन एग्जाम होगा आपका। ठीक है, और रिटन एग्जाम के बाद में ही आपके पास में होगा क्या, रिटन एग्जाम के बाद में होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, और टाइपिंग टेस्ट के बाद में आपको मिलेगी फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, ये आपको प्रोसेस सभी को पता है। रिटन एग्जाम कंप्लीट हो गई है, उसकी मैं कट ऑफ आपको अभी बता देता हूं कि कितनी कट ऑफ, एक्सपेक्टेशंस के साथ में नहीं कहेंगे इसको, बिल्कुल एक्यूरेट प्योर शुद्ध कट ऑफ
कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसी के आसपास का स्कोर रहने वाला है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के रिव्यूज आए हैं और जो पहले रिव्यूज आए थे उन रिव्यूज को हम थोड़ा बहुत वेरिएबल कह सकते थे कि वो थोड़ा मतलब कट ऑफ के आसपास नहीं थे, लेकिन अब ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो उसके बाद में जो कट ऑफ आएगी या जो भी एक्सपेक्टेशन हम करेंगे वो बिल्कुल एज इट इज होने वाली है, यानी आसपास उसी के रहेगी आपकी कट ऑफ, क्योंकि स्टूडेंट्स के मार्क्स अभी इतने बन रहे हैं। ठीक है, हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अब बिल्कुल क्लियर हो गया है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में। ठीक, अब इसके लिए देखो आपको टाइपिंग भी करनी होगी, सारा प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको मार्क्स जानने हैं, तो मैं पहले आपको मार्क्स बता देता हूं कि क्या क्या कट ऑफ आपकी प्रेडिक्टेड है। देखिए दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाना है। इसके आगे की स्लाइड में मैं आपको जो पदों की संख्या बढ़ने वाली है और रिजल्ट कब तक आ रहा है, इस तरह के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, और इसके साथ में एक कहानी सुनाऊंगा कि एग्जाम से घर तक का क्या हाल होता है। जब एग्जाम देख के आता है स्टूडेंट तो उसके कितने कितने मार्क्स पे डाउन होता है, कितना अप होता है, वो सारी चीजें, और धुरंधर जो बनते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ में क्या होता है। ठीक है, यहां पे जैसे जनरल और ओबीसी की बात करें, 90 टू 95 एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल 90 टू 95। जिन लोगों के 90 से लेकर 95 क्वेश्चन के बीच में स्कोर हो रहा है, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का जनरल में उनको टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं +-3 की, +-3 ही लेके चलेंगे, प्लस आप 2 लेके चल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा +-5 का तो कोई मतलब रहता ही नहीं है। ठीक है, +-2 2 या 3। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस का रहेगा अप्रोक्सीमेटली 88 से लेकर के 93, यानी 88 से 93 के बीच में जिन लोगों के अटेम्प्ट सही है उन लोगों का सिलेक्शन का फुल चांसेस है। यानी ये मान के चलिए कि वो टाइपिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अगली तैयारी आप बिल्कुल कमर कस लीजिए नेक्स्ट फेज के लिए, क्योंकि यही अप्रोक्स कट ऑफ रहेगी, यही रहेगी। इसके आसपास +-2 या 3 नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा डिफरेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। मैं भी इस वीडियो पे बना हूं, आप मेरे चैनल को सेव कर लीजिएगा और उसके बाद में आपको जब रिजल्ट आएगा तब भी आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एमबीसी की कट ऑफ की बात करें तो एमबीसी का 80 टू 85 क्वेश्चंस के बीच में और +-3 क्वेश्चंस के बीच में अगर किसी का ओवरऑल सही क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो स्टूडेंट है जो टाइपिंग के लिए तैयारी कर सकता है। एससी की कट ऑफ की बात करें तो एससी में 77 से लेकर 82, यानी 77 से लेकर 82 तक के रेंज में जिस स्टूडेंट के क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं वो स्टूडेंट टाइपिंग के लिए तैयारी बिल्कुल स्टार्ट करें और अभी अपनी स्पीड को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में मेंटेन करें, क्योंकि एक्यूरेसी का रोल तो नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी से ही डिपेंड करती है आपकी नेट स्पीड और ग्रोथ स्पीड और जो डिप्रेस्ड की है उनकी काउंटिंग। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें एसटी कैटेगरी के लिए 75 से 80 स्टूडेंट 80 जो क्वेश्चंस हैं अगर किसी के सही हो रहे हैं एसटी कैटेगरी में तो वो स्टूडेंट भी नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इसके अलावा विडो कैटेगरीज के लिए बात करें तो विडो और एक्स सर्विसमैन के लिए अगर 70+ मार्क्स हैं तो वो बिल्कुल तैयार हो जाए नेक्स्ट फेज के लिए और अपनी तैयारी को अंजाम दे। इसके अलावा जो टीएसपी है, इसमें टीएसपी में मैंने प्लस लिखा है, प्लस नहीं मान के चलिए आप, टीएसपी के लिए -5 कर दीजिए। -5 का मतलब जितनी जैसे जनरल में कट ऑफ 90 टू 95 है तो 85 टू 90 मान के चलिए टीएसपी में, इतना ही डिफरेंट रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। यहाँ ईडब्ल्यूएस में 83 के समथिंग, 82 83, एमबीसी के लिए 75, एससी एसटी के लिए ये मान के चलिए 70 तक। ठीक है, तो आप इतना मान के चलिएगा। फीमेल्स का भी +-5 कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिर ऑफिशियल कट ऑफ आएगी, उसके बाद में ही हम फीमेल्स का तो जो भी है जैसा भी होगा वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो देखो पदों की संख्या के बढ़ने के पूरे चांस हैं। आप लोगों के सामने अभी थोड़े दिन पहले एक ट्वीट आया था, जो आरएसएसबी है, राजस्थान सिलेक्शन जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्लियर किया था कि भाई वैकेंसी की और पद बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों पद बढ़ने की बिल्कुल संभावना है और ये संभावना ये है कि 3000+ पद होने की इसमें संभावना है। ठीक है, अगर 3000+ पद बढ़ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जल्द ही है जो कंप्यूटर के लिए या फिर इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की नई वैकेंसी जारी की जाएगी, उसमें उन पदों को अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, अगली बात करें कि रिजल्ट किस तारीख तक आएगा, तो रिजल्ट का मान के चलिए कि जो पिछले साल का जो जितना टाइम पीरियड जो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये मान के चलिए आप रिजल्ट का जो है अब 1 महीने का डिफरेंट मान लीजिए, 1 महीने से 1.5 महीने का डिफरेंट है और 1 महीने से 1.5 महीने में आपके रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन डेट, पदों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी और ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर और थोड़ा ओवरव्यू देता हूं। कई स्टूडेंट या कई धुरंधर जो हैं वो क्या करते हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में जैसे उन लोगों ने क्या किया, अटेम्प्ट किया। मैं यहां समझा देता हूं आपको। एग्जाम में उन लोगों ने अटेम्प्ट किया कि 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। अब 135 जैसे उन लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 135 में से सबसे पहले तो उन्होंने एग्जाम में जैसे 130 अटेम्प्ट कर लिए। 130 अटेम्प्ट करने के बाद में उन्होंने क्या किया, जैसे ही टाइम पूरा होने वाला था 2 4 5 10 क्वेश्चन और उन्होंने अटेम्प्ट किए, तो हम मान लेते हैं कि 135 तक वो अटेम्प्ट करके आगे 5 क्वेश्चन और उन्होंने वहां पर अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद में 135 उसका ओवरऑल अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद में जब वो बड़ा खुश हो रहा था कि यार मैं चलूँ अब तो मेरा तो अच्छा खासा ओवरऑल अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो मेरा श्योर हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही वो एग्जाम सेंटर से आउट होता है, एग्जाम सेंटर के बाहर आता है, तो स्टूडेंट चर्चा करते रहते हैं कि नहीं यार उस वाले क्वेश्चन में तो ये वाला आंसर है और इस वाले क्वेश्चन में ये वाला होगा, उसमें 2160 आएगा, उसमें 1800 आएगा, उसमें 4560 आएगा, उसमें 4500 आएगा। तो ये जो
जो भी है ये निष्कर्ष कथन निष्कर्ष वाले में ये आएगा। तो इस तरह के अटेम्प्ट में ही वो अपने नंबर 5 डाउन कर लेता है। फिर वो सोचता है कि यार मेरे 130 क्वेश्चन सही होंगे। 130 सही होने के बाद में फिर वो क्या करता है, जैसे ही फिर ऑटो टेम्पो में जाता है रेलवे स्टेशन जाने के लिए, बस स्टैंड पे जाने के लिए, या फिर कहीं पे भी जब वो दोस्तों के साथ में मिलता है या कुछ ग्रुप के साथ में जब उसका संपर्क होता है, कॉन्टैक्ट होता है, तो तब वहाँ डिस्कशन होता है। तो उस डिस्कशन के दौरान वो देखता है कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन आपस में मैच कराते रहते हैं, और फिर वो क्या करता है, उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, फिर वो देखता है कि यार मेरा तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। वो सोचता है इन चीजों को, मैं एक रियल एस्पिरेंट की कहानी बता रहा हूं आपको, कि वो ये सोचता है कि यार मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, वो क्वेश्चन गलत हो गया, इस टाइप से। उसके बाद में क्या होता है कि उसके यहाँ से 10 मार्क्स माइनस हो जाते हैं, तो उसके बाद में वो 120 पर पहुंच जाता है। ये 120 तक मैं आपको क्रॉस कर देता हूं भाई। 135 था, 135 से वो आया 130 पर, 130 से आया 120 पर, ठीक है, 120 पर आ गया है। अब 120 पर आने के बाद में जैसे ही वो घर पहुंचता है, अब वो घर आने के बाद में क्या करता है, घर आने के बाद में क्या करता है, वो मोबाइल खोलता है और फिर उसके बाद में गूगल का सहारा लेता है, या फिर कहीं से कहीं मैचिंग का सहारा लेता है। गूगल का सहारा लेगा तो गूगल का सहारा लेने के बाद में उसके 10 क्वेश्चन और माइनस में हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन जैसे ही माइनस में हुए, अब आ गया उसके 110 यानी 110 नंबर का स्कोर। 110 क्वेश्चन उसके सही थे 135 में से। उसके बाद में वो क्या करता है, उसके बाद में शाम तक होती है, या फिर जो सेम डे यूट्यूब चेक करता है। यूट्यूब चेक करने के बाद में उसमें देखते हैं कि जो कोचिंग संस्थान है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करते हैं, और आंसर की जारी करते हैं। आंसर की जारी करने के बाद में उसमें मैच करता है, वो उनमें मैच करेगा। तो मैच करने के बाद में देखेगा कि उसका तो यार 95 के समथिंग ही अटेम्प्ट करेक्ट हो रहे हैं, यानी उसका जो 95 मान लो या अप्रोक्सीमेटली 100 मान लो, यानी 100 क्वेश्चन ही उसके अटेम्प्ट हो रहे हैं, यानी सही सही 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो 2-4 क्वेश्चन होते हैं उनका हेरफेर रहता है, प्लस माइनस रहता है। 2-4 क्वेश्चनों को 5 क्वेश्चन का मान लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे बात की 95 से 100 की। अब उसके बाद में क्या करता है वो, उसके बाद में प्लस माइनस 5 का जो है ऑफिशियल जब आंसर की आती है, तो ऑफिशियल आंसर की में उसके 5 या 7 नंबर और डाउन चला जाता है। क्योंकि जो कोचिंग संस्थान है वो भी पूरे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 100 के 100 या 150 के 150 क्वेश्चन सही से बताते हैं, क्योंकि उनके भी आइडियाज गलत होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, या कई चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है, या बोर्ड कई चीज़ों के आंसर है, कई क्वेश्चन के आंसर अलग मानता है। तो उस चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से 5-7 नंबर और डाउन हो जाते हैं, तो वो बच्चा रह जाता है कितना, 90 to 95 के बीच में। ठीक है, तो ये मैं कहानी आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये कट ऑफ प्रेडिक्टेड की है, और ये प्रेडिक्टेड एक्यूरेट के स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने प्रेडिक्टेड की है। तो 90 से 95 जिन स्टूडेंट्स के करेक्ट बन रहे हैं, वो स्टूडेंट तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ में टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन कर दे, जनरल ओबीसी वाले। इसके अलावा इससे डाउन ही रहेगी और कैटेगरीज की, यानी 88 से 93 के समथिंग, 88 या 90 प्लस जो है, या फिर प्लस माइनस 2%, 3 नंबर कर लीजिए आप, 3 क्वेश्चन कर लीजिए, तो इसके आसपास का जिसका भी स्कोर है, जिसके भी अटेम्प्ट है, वो स्टूडेंट 100% तैयार हो जाइए टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पूरा ओवरऑल वीडियो जो आपको मेरे को बताना था। मैंने सारा सब कुछ इसमें डिक्लेयर कर दिया है, समझा दिया है। आप चाहें तो इसे सेव करके रखिएगा वीडियो को, और बहुत ही कम कंपटीशन है, बहुत अच्छे चांसेस हैं, इसलिए टाइपिंग के लिए टाइम है आपके पास में, तैयारी कीजिए, बाद में नहीं मिलेगा टाइम। अब देखिए टाइपिंग पैटर्न्स की तो आपको पता ही है भाई। मैं बात कर रहा था इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या है, आपको 15 मिनट मिलेगी और 20 की स्पीड चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी आपको 15 मिनट मिलेगी और कितनी चाहिए, 20 की स्पीड चाहिए। नेट स्पीड की बात कर रहे हैं, नेट स्पीड। लेकिन देखो इसमें नेट स्पीड के अलावा भी क्या क्या चीज़ें हैं, नेट स्पीड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हम बात करें कि इसमें जो 5 कैरेक्टर्स हैं, इसमें एक रूल है दे रखा है इन लोगों ने कि जो 5 अक्षर हैं, 5 अक्षर का एक शब्द माना जाएगा। अब जैसे लिखा आपने हेलो मिनिस्टर, ठीक है, मैं मान लेता हूं हेलो मिनिस्टर, आप लोगों ने वहां पे टाइप करने के लिए कोई वर्ड्स आए। अब हेलो में आपने देखा कि 5 वर्ड्स हैं, 5 शब्द हैं, सॉरी 5 कैरेक्टर्स हैं, यानी 5 अक्षर हैं। तो यहां पर आपने 5 अक्षर जैसे देखे तो ये एक वर्ड काउंट हो जाएगा, एक वर्ड काउंट होगा, इसके अकॉर्डिंग आपकी नेट स्पीड काउंट होगी। लेकिन नेक्स्ट जब आपने स्पेस भी इसमें काउंट होगा, यानी आपका अब ये स्पेस जैसे लगाया तो आपके 6 अक्षर काउंट हो गए। उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ मिनिस्टर में जो है 8 वर्ड्स हैं, 8 कैरेक्टर हैं, 8 कैरेक्टर है। अब 8 कैरेक्टर में से भी 5 ही अक्षर काउंट होंगे एक शब्द के लिए, बचे 3 शब्द, 3 अक्षर के लिए अगला स्पेस और नेक्स्ट वर्ड का एक अक्षर, इनको मिलाकर के 5 अक्षर हो जाएंगे, तो उनका भी एक वर्ड गिना जाएगा। और इस प्रकार आपकी स्पीड काउंट होगी, यानी वर्ड्स पर मिनट स्पीड काउंट होगी। ठीक है, और स्पेस दबाने के बाद में जैसे कोई आपने एक वर्ड लिख दिया, हेलो लिख दिया, और हेलो के बाद में आपने स्पेस दबा दिया है, और स्पेस दबाने के बाद में फिर आप वापस से हेलो में मान लो कोई त्रुटि हो गई है तो वापस बैक स्पेस नहीं कर सकते, बैक में नहीं आ सकते हैं। ये इसका एक रूल है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में आपको अल्ट की भी काम में नहीं देखने को मिलेगी। अल्टर की का प्रयोग भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टर की से रिगार्डिंग जो भी शब्द होंगे, जो भी अक्षर होंगे, जो भी कैरेक्टर्स होंगे, वो एग्जाम में आएंगे ही नहीं। ठीक है, ये इन्होंने पहले डिक्लेयर किया हुआ है। इसके अलावा देखो, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है टाइपिंग के लिए तो आपको क्या करना है, ग्रोस स्पीड तो रखनी है आपको, ग्रोस स्पीड है वो रखनी है अप्रोक्सीमेटली 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है, जब जाके आपके एग्जाम में आप अच्छा खासा ओवरऑल कर पाओगे। नेट स्पीड की बात करें तो नेट स्पीड आपको 20 तो रखनी है, यानी आपको ये मान के चलिए कि नेट स्पीड आप 30 के समथिंग लेके चलिएगा, तब जाके आप वहाँ 20% कर पाएंगे। और एरर का तो वहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, खैर एरर 50% तक एक्सेप्टेबल है, तो 50% तक एक्सेप्टेबल है, तो आप 80% तक का इसमें आप अपना टारगेट लेके चलिए एरर्स के लिए।
इसके अलावा एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी में तो इधर आ ही गया है, तो एक्यूरेसी तो आपको अच्छी खासी रखनी है 80% प्लस। 80% प्लस अगर आप एक्यूरेसी रखेंगे तो इसमें स्पीड आपकी काउंट भी होगी, स्पीड नेट स्पीड है वो खराब नहीं होगी, अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए अगर आप लोग फ्री में टाइपिंग करना चाहते हैं, घर पे बैठ के टाइपिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। सोनी टाइपिंग के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। तो सोनी टाइपिंग पे आप अच्छा खासा कीजिए और उस पर आप कृति देव ये है ना, ये कीवर्ड्स वाला ये लगा लेना, और कि ये कृति देव वाला 010 इस टाइप का आएगा, तो इसको आप उसमें फीड करके और इस पर टाइपिंग कीजिएगा हिंदी में। ठीक है, इसके अलावा स्पीडो टाइपिंग मास्टर भी आता है, टाइपिंग मास्टर भी आता है, उन पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट तो सोनी और स्पीडो ही है इन दोनों पर, क्योंकि रियल एग्जाम्स की तरह होता है और एग्जाम भी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा जो भी रहेगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको पूरी गणित बता दी है, सिलेक्शन तक का पूरा क्या रहना है, आगे तक का सारा सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।